पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को असली अपराधी के बारे में कुछ जानकारी दिया था। आज मैं माधुरी पुस्तक के माध्यम से पाठ 4 दुष्यंत और शकुंतला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूँ। बच्चों, हमारा इतिहास भी गवाह है कि हमारे पूर्वज पहले काफी निर्भीक, निडर, साहसी और उत्साही होते थे। दिल्ली के समीप एक नगरी है जिसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं। वे एक बहुत अच्छे न्यायप्रिय राजा और कुशल शासक थे। वे एक बार शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। बच्चों, इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वज बहुत ही निर्भीक, निडर और साहसी होते थे। पीछे चलिए। एक बार की बात है, दिल्ली के समीप एक नगरी थी जिसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे, जो एक बहुत न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक थे। पहले जमाने में राजा लोग जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे। इस बात से सभी लोग वाकिफ थे। यही बात राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और शिकार के पीछे बहुत दूर तक चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आश्रम मिलता है जो बहुत ही रमणीय है देखने में। वे वहां रुक जाते हैं और पूछते हैं कि यह आश्रम किसका है। वहां पर मौजूद सखियां राजा को बताती है कि यह कण्व ऋषि जी का आश्रम है। तो वहां पर राजा देखते हैं कि एक सुंदर बालिका अपने सखियों के साथ पौधे की सिंचाई कर रही है। राजा पूछते हैं सखियों से कि ये लड़की कौन है। सखियां राजा को कहती हैं, प्रणाम करने के बाद उनसे बताती है कि यह बालिका अप्सरा मेनका की कन्या है और यह इसी आश्रम में रहती है। ऋषि इनको अपनी पुत्री समझ करके इसका पालन पोषण करते हैं। राजा अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं सखियों से कि मैं इसको रानी बनाना चाहता हूँ। सखियां उन्हें प्रणाम करती है। कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे, वे कहीं चले गए थे। अतः शुभ मुहूर्त देख करके सखियों ने राजा दुष्यंत का विवाह शकुंतला से कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अमन चमन के साथ जिंदगी की राहें कटी। राजा को हस्तिनापुर जाना था, इसलिए उन्होंने शकुंतला से कहा कि ये अंगूठी लो और मैं अपने नगर को जा रहा हूँ। तुम यह मेरी दी हुई अंगूठी दिखलाओगी तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो अंगूठी दे करके और अपने नगर को चले जाते हैं। इसके बाद कण्व ऋषि कुछ दिनों के बाद आते हैं और इधर राजा दुष्यंत को चले जाने के बाद शकुंतला चिंता में पड़ जाती है। और वह एक बार की बात है, वह बैठी थी चिंता मग्न होकर के। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और वह चूंकि राजा की चिंता में काफी लीन थी, इसलिए उनको प्रणाम नहीं की। राजा दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और शकुंतला को शाप दे दी कि तुम जिस राजा की सोच में मुझे प्रणाम नहीं की, वह राजा तुम्हें भूल जाएगा। जब यह बात सखियों ने सुना
तो उन्हें काफी दुख हुआ और वे दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी और सारे वृत्तांत को दुर्वासा ऋषि से बता दिया। दुर्वासा ऋषि कहे कि मैं तो साफ देख चुका हूं, अतः यह व्यर्थ जाएगा नहीं। इसका एक ही उपाय है, एक ही समाधान है कि जब यह अंगूठी दिखलाएगी राजा को तो इसके बारे में उनको खुद आभास हो जाएगा और चिंता वो करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद कौन ऋषि आश्रम में आते हैं, सखियों द्वारा विवाह की बात सुनते हैं, उन्हें काफी प्रसन्नता होती है। क्योंकि कौन ऋषि आश्रम में नहीं थे इसलिए शकुंतला की विदाई नहीं हो पाई थी। जब कौन ऋषि आए तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा किया। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी। शकुंतला कुछ दूरी पर देखी कि एक तालाब है, उसमें बहुत स्वच्छ जल है। वह वहां पानी पीने के लिए गई। दुर्भाग्यवश पानी पीते समय उसके उंगली से वह अंगूठी जो राजा ने दी थी वह गिरी। शकुंतला पानी पी करके शिष्यों के साथ दुष्यंत के दरबार में, उन्हीं राजा के दरबार में गई। राजा उन्हें पहचान नहीं सके। शकुंतला बार बार कही कि आप मेरे पति हैं, कहने के बावजूद भी वो नहीं पहचान पाए। तब अंत में शकुंतला ने कहा यह आपकी दी हुई अंगूठी है, इसे देखिए। क्योंकि अंगुली में अंगूठी नहीं थी इसलिए वह काफी दुख के साथ फुट फुट करके रोने लगी और दरबार से बाहर निकल गई। जब वह रो रही थी उसी वक्त अप्सरा मेनका उधर से आ रही थी, जो कश्यप ऋषि के आश्रम में वह रहती थी। अपने साथ शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में लेकर चली गई। वहां पर कुछ दिनों तक रहने के बाद इधर राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी को एक मछली ने जो तालाब में थी निगल गई थी और उस मछली को एक मछुआरा जाल के माध्यम से पकड़ लिया था। उस मछली को काटा, उसमें अंगूठी निकली और उस अंगूठी को लेकर के वह बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद वहां पर देखते हैं राजा के सिपाही कि यह अंगूठी पर दुष्यंत लिखा हुआ है, यह तो राजा की अंगूठी है। अतः वे उस अंगूठी को लेकर चले आते हैं और दरबार में राजा जी के पास दे देते हैं। तब राजा को याद आती है कि यह दी हुई अंगूठी मेरी है और वह शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद युद्ध करते करते राजा दुष्यंत उधर से लौट रहे थे तो उनका रथ जो है आश्रम के पास रुक गया। वहां दुष्यंत जी देख रहे हैं कि एक बालक जो है 5-6 वर्ष का और वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। उसके पीछे एक औरत है और वह कह रही है बार बार कि बेटा इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि यह माँ का दूध पी रहा था, इसको छोड़ दो, इससे मत खेलो। वह बालक कह रहा था कि नहीं, मैं इसके दांत को गिनूंगा। ऐसी घटना को देख करके दुष्यंत को आश्चर्य हुआ कि यह बालक वास्तव में है कौन। तुरंत वो आगे बढ़े और आश्रम में कुछ सखियां थी, उन सखियों से इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त किए। सखियों ने बताया कि यह बालक जो 5-6 वर्ष का है यह आप ही का बालक है और इसकी माँ शकुंतला पीछे बगल में खड़ी है। यह आप ही का पुत्र है, इसका नाम भरत है। वह बहुत प्रसन्न हुई और भरत और शकुंतला को लेकर के पुनः वे हस्तिनापुर अपने राज्य की ओर निकल चल दी। इसके बाद
इसी भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बच्चों, ये आप लोग जानकारी कर लीजिए कि यही बालक जो है भरत, जो दुष्यंत का पुत्र है, इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और यह बहुत निडर, साहसी, निर्भीक और उत्साही बालक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वह कितने निडर थे और साहसी भी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय। कृष्ण का